हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर जो कि है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, उसी पर हम बेस क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक्चुअल में ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या है, क्वेश्चन को प्रूव करने का जो तरीका ना, उसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाता है। यानी कि इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी, फिर उनमें एक रिलेशन देगा कि वेरिएबल्स को ही प्रूव करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से। मतलब जो वेरिएबल की वैल्यू होगी ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक में दी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दी होगी, और उसी की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को प्रूव करना होगा। तो ये क्वेश्चन उतना क्या बोलते हैं, कठिन नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और कहने का मैं ये मतलब है ना कि ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबे होते हैं, लेकिन हाँ इजीली आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, और ये अच्छे मार्क्स भी आते हैं। मतलब इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स से भी गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज का लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का, तो फिर इसके बाद हम कुछ नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ यार, वीडियो थोड़ा काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, और मौसम की वजह से लाइट भी चली गई थी। तो एक्चुअल में दो प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया। तो अब वीडियो लेट नहीं होगा। तो आज मतलब वीडियो उतना फनी नहीं होगा, मतलब फनी स्टाइल में नहीं वीडियो बना पाएंगे आज, क्योंकि तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आज के बाद तो डेली वीडियो आएंगे, वो भी इंटरेस्टिंग वाले, तो मतलब फनी स्टाइल में आएंगे, आपको जो पसंद होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ, क्या दिया, क्या टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल एम एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल एन। तो देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू एन। मतलब ये दो हमें देखो, ये दो हमें वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन में दिया है टेन थीटा प्लस एम इक्वल टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एंड एन दिया हुआ है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। तो यह और हमें प्रूफ वो करना, तो हम क्या करेंगे, उसका हम एलएचएस लेंगे। ऐसे लिख लो, एक्चुअल में ऐसे लिख लो, ये प्रूफ मतलब ऊपर लिख लेते हैं, ये प्रूफ है, ऐसे लिख लो, और उसी के नीचे ना गिवन लिख लो, ऐसे गिवन मतलब ये गिवन में दिया हुआ है। और टू प्रूव, हमें टू प्रूव क्या करना है, देखिए टू प्रूव हमें करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल होगा इस 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एम इंटू एन। ये हमें देखो, ये हमें दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, और इन दोनों इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं। देखिए यहाँ से हम एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और एम की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। ओ आई थिंक पंखा चल रहा है ना, थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, तो फैन ऑफ कर देते हैं। अब देखिए दिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम की वैल्यू कितनी है, एम की वैल्यू हमारे पास टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, अब तो आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने पंखा बंद कर दिया है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं ना, सिंपल क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यानी कि देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, और ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो एक डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला बन रहा है ना, देखो ए ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस पूरी को a मान लो और इस पूरी को b मान लो। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे लिख लो, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से देखो प्रूव करेंगे। तो इक्वल, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने इसको पूरा ए माना, इसको पूरा बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए हमारे पास कितना है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और a प्लस, देखो a हो गया, उसके बाद प्लस b हमारे पास कितना है, और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और ये हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो a हमारे पास है टेन प्लस साइन, देखो a हमारे पास है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और उसके बाद है माइनस, देखो b हमारे पास कितना, टेन माइनस साइन है ना, तो ये इसको हम कर लेंगे ब्रैकेट में टेन थीटा माइनस साइन थीटा ये। और ऊपर एक काम कर लो, एक बड़ा ब्रैकेट इस पर लगा दो, क्योंकि यहाँ पर दो कोष्ठक है ना,
और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ टेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा, और साइन थीटा और माइनस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, देखो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लो, और यहाँ पर देखो देखो टेन, एक काम करते हैं, इस माइनस से ना इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस ऑफ, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी के क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस टेन थीटा, और ये माइनस है तो प्लस, यानी कि प्लस साइन थीटा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो गया था ना, और यहाँ पर क्या टेन कैंसिल हो गया, यानी कि टेन थीटा और टेन थीटा, क्यों, क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा इंटू, देखिए और बचा क्या, देखो 2 साइन थीटा बचा ना, तो 2 साइन थीटा, ये यानी कि हमारे पास कितना बचा, 4 टाइम्स ऑफ, अच्छा और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ना, देखो 2 टू द क्या हो गया 4, और इंटू टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, और ये तो साइन थीटा है, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारा RHS है ना, देखो हमने क्या किया, अच्छा LHS, हमने LHS निकाला ना। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो ये LHS लिख लिए, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अगर RHS भी इसकी इक्वल आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम RHS की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, ओहो RHS भी हमने मिटा दिया, लेकिन आपने नोट किया है, अच्छी बात है, क्वेश्चन तो ऊपर है ही। देखिए अब RHS लिखते हैं। RHS हमारे पास था 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू एन, ये था, सिंपल वैल्यू पुट करना है, तो 4 इंटू m की वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 प्लस साइन है ना, तो 10 थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में देखो n है ना, इंटू n है, और n हमने कितना दिया था, देखो n दिया है 10 माइनस साइन, तो 10 थीटा माइनस साइन थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ, ये हो गया, देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये होगा ना, हाँ बिल्कुल, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर चाहो तो फार्मूला लिख सकते हो सच दैट, यहाँ देखो उल्टा लग रहा है ना फार्मूला, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फार्मूला हमने बना लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो मतलब इस फार्मूले के हेल्प से हमने इसको यहाँ पर लिखे, और ये देखो 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो हमें क्या चाहिए, हमें 10 नहीं चाहिए था ना, इसकी पिछले वीडियो, इसकी पिछली स्लाइड में अगर आपको याद हो तो हमने LHS कितना निकाला था, LHS हमने निकाला था 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये था। तो देखो LHS में क्या है, LHS में कहीं पर 10 नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं 10 को हटाते हैं, तो 10 को हम हटा सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो। और अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ लिखते हैं, तो देखो ये इक्वल हो गया, और 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ हम कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा उसी डायरेक्ट भी कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो, ठीक, एक लाइन कर ही लो, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, जब कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ना, ये अंडर रूट में ही है, ओके। और ये अब देखो क्या करेंगे, ये 4 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ सोचो, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर यहाँ पर भी ना, तो हम साइन स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपान में क्या बचा, अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बचा, ओके। तो अब सिंपली देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब सबको बाहर निकालना स्टार्ट करो,
तो ये हो गया 4 टाइम्स। अब बाहर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकलेगा, जब इसका कोई दो चीज मतलब एक पेयर बन रहा है। देखो साइन थीटा का दो एक पेयर बन रहा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो एक साइन थीटा हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ओके, और अंडर रूट में क्या बचा, और अच्छा देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो नीचे कॉस भी बच जाएगा, बिल्कुल कॉस बच जाएगा, कॉस थीटा। और अंदर क्या बचा, अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, देखो साइन स्क्वायर थीटा ना, तो ये भी बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना सिंपल। तो ये हमारा हो गया 4 टाइम्स ऑफ साइन से मल्टीप्लाई कर लो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। और ये हमारा क्या था, ये हमारा LHS के भी तो इक्वल था ना, ये हो गया। तो हमने देखो मतलब LHS को भी हमने क्या किया, मतलब RHS को भी हमने LHS की इक्वल ला दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो उसके बाद आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सच दैट LHS इक्वल हो गया, LHS इक्वल हो गया RHS के, और एक किसकी इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ फाइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा के। सो हेंस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एम इंटू एन के। तो यहाँ पर ऐसे प्रूफ लिख लेना, ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो यही है एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि क्या था कि दो हमें वैल्यू दी हुई थी, और उन दोनों वैल्यू को क्या करना था, एक इक्वेशन में पुट करके हमें सेटिस्फाई कराना था, यानी कि इक्वल प्रूव करना था। तो हमने देखो सिंपल वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। तो बस एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इतना ही करना है, यानी कि हमें कुछ वैल्यू इंफॉर्मेशन दी हुई रहेंगी, और उस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन को जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो बस यही है। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे हैं कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल एन, देन प्रूव दैट एन टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एम के। देखिए ये क्वेश्चन जो है CBSE 2011, 13, 19 यानी कि 3 बार पूछा गया है, यानी कि प्रीवियस ईयर में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको प्रूव करते हैं। तो पहले चेक करते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। देखो गिवन में 2 इंफॉर्मेशन दी हुई ना, एक है हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल एम, और दूसरा देखिए, देखो एक इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ, दूसरा इंफॉर्मेशन ये, यानी कि दूसरा हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल एन, ये दिया हुआ है। और हमें हमें प्रूफ क्या करना है, यानी कि हमें टू प्रूफ क्या करना है, एन टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एम के, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम LHS लेकर सॉल्व करते हैं। तो LHS देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए LHS तो यही दिया हुआ है ना, यानी क्या दिया हुआ है, एन टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। देखिए एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू है सेक प्लस कॉसेक, तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये हो गया, और इनटू एम स्क्वायर माइनस 1, और एम कितना दिया हुआ, देखो एम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है ना, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यह है माइनस 1, और इसको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, बड़े ब्रैकेट में। और अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। देखिए इसको अच्छा बताओ, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और इनटू देखिए अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, एक अच्छा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। और अब देखते हैं, आई थिंक यहाँ नीचे नहीं दिखेगा,
तो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए उसके बाद इसको ऐसे ही रहने दो, हाँ इसको भी सॉल्व कर लो। तो देखो नीचे, अच्छा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम देखो साइन से मल्टीप्लाई कर लो, कॉस से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यही तो करेंगे ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। इसको ब्रैकेट में क्लोज रखो और यहाँ पर देखो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन गया ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, और ये 1 क्या होगा, इस 1 से कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिंपल हमारे पास कितना बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन कॉस। थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है। और अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर हाँ देखो यहाँ पर इंटू है ना, और ये साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर भी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हम साइन कॉस को साइन कॉस से कैंसिल कर सकते हैं इससे। देखिए तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बच गया 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पर साइन और कॉस हमने कहीं पर देखा ना, हाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम के इक्वल है ना। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 2m, यानी कि हमने और साइन प्लस कॉस के इक्वल पे हमने क्या लिख दिया, एम लिख दिया। देखो और यही हमारे क्या है, और यही तो हमारा RHS है, यानी कि ये क्या हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, मतलब इस प्रकार यह सिद्ध है। तो ऐसे प्रूव हो गया। तो ये तो क्वेश्चन एकदम आसान निकला, तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे कि इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा देन सो दैट cos माइनस साइन इक्वल स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा। और ये क्वेश्चन देखिए CBSE में 4 बार पूछा गया, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अच्छा गिवन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखो गिवन में सिर्फ एक ही चीज़ दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा। और हमें क्या प्रूव करना है, देखिए टू प्रूव हमें करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल स्क्वायर रूट 2 इंटू साइन थीटा, ये हमें प्रूव करना। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए अच्छा एक बार आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा ट्राई कीजिए कि क्या हम प्रूव कर सकते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। देखिए अच्छा एक ही चीज़ दिया हो ना, अच्छा जो दिया है तो पहले तो उसको लिख लें, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो cos प्लस साइन इक्वल दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर साइन चाहिए ना, हमें यहाँ पर साइन चाहिए, और यहाँ पर cos माइनस साइन चाहिए। तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ही। एक काम करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, ऐसे कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अभी देखो क्या होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा cos थीटा प्लस, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका थोड़ी मतलब कि क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन का जो इक्वलिटी है उस इक्वलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और क्वेश्चन में तो फर्क पड़ेगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना। तो ये हो गया। देखिए अब ये तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, लिख लो इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल, और इसको इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 2, देखो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें क्या चाहिए, हमें कॉस माइनस साइन चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, इस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को और इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। तो लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा, इक्वल ही माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0। इधर तो कुछ नहीं बचा। और देखिए हो गया हमारे पास। तो सोचो फिर क्या कर सकते हैं हम, एक काम ये करते हैं ना कि देखो यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना,
इस माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। देखते हैं हमारे पास हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस टू साइन कॉस के पहले 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के इक्वल। अच्छा एक काम करो, इस साइन को ना राइट में शिफ्ट कर लो, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें देखो साइन को राइट में चाहिए ना, इसलिए हम इस साइन को क्या करते हैं राइट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, जो कि एक प्रॉब्लम की बात है, क्यों? क्योंकि हमें माइनस चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं इस LHS से हम ना माइनस कॉमन कर लेते हैं। इस माइनस को कॉमन करके हम कैंसिल करते हैं। अच्छा माइनस जब कॉमन करोगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस तो है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल। देखो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन किया तो यहाँ से माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि सिंपल हो जाएगा ये हो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये हो गया। अब ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हाँ साइन तो किसी तरह आ गया राइट में, लेकिन हमें चाहिए देखो 2 भी चाहिए, स्क्वायर रूट 2 चाहिए। और LHS में क्या चाहिए? देखो LHS में हमें कॉस माइनस साइन चाहिए ना, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस हो रहा है। तो देखो अगर ध्यान से देखो, कहीं अगर ऐसा हो कि यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता और उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक। अगर यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता और उसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते तो काम बन जाता ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट क्या हो, स्क्वायर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, साइन थीटा हो जाता। तो एक काम करते हैं साइन स्क्वायर थीटा कमी पड़ रही है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा दोनों साइड में ऐड कर दो, ऐड साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, यानी कि हमने दोनों साइड में क्या किया, दोनों साइड में हमने साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग टर्म्स यहाँ बन रही है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन कॉस, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है ना। तो ए हमारे पास देखो कितना है। अच्छा एक बात ये है कि चाहे हम यहाँ पर ए को साइन ले सकते हैं और कॉस मतलब साइन को भी साइन स्क्वायर को भी हम ए नाम दे सकते हैं और कॉस स्क्वायर को भी हम ए नाम दे सकते हैं। लेकिन हमें देखो कॉस माइनस साइन चाहिए, इसकी वजह से हम कॉस को क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना। और अब क्या करेंगे, देखो ये हो गया। तो अब तो सिंपल हो गया भाई, अगर स्क्वायर रूट ले लो, देखो इसका अगर LHS का स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, यानी कि हमारे पास सिंपल बच जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो अगर RHS का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 का स्क्वायर रूट कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू और साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, साइन थीटा। देखो हमें यही तो प्रूव करना था, देखो हमें यही तो एकदम सेम यही चीज़ हमें प्रूव करना था। ये देखो हम ये प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख लो हेंस प्रूव। अच्छा कुछ लोग को कन्फ्यूजन ये बना रहेगा कि सर यहाँ पर तो हमने LHS RHS यूज ही नहीं किया। तो बाबू LHS RHS प्रूव करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले ये चेक करना पड़ता है कि इसमें कितने टर्म्स दी हुई हैं। अगर देखो एक ही टर्म्स दी हुई ना और एक टर्म से हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और वो भी टर्म्स देखो इसमें कोई वेरिएबल यूज ही नहीं किया। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जो गिवन में दिया तो उस गिवन की हेल्प से ही हमने क्या किया, जो हमें प्रूव करना था हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ऐसा कन्फ्यूजन मत बनाना कि सर हमें यहाँ पर तो LHS RHS लिखे नहीं और फिर कैसे प्रूफ हो गया। तो अगर देखो गिवन इंफॉर्मेशन एक ही चीज़ दिया है तभी हम उसको ये प्रूफ कर सकते हैं इसको। मतलब हमें जो इंफॉर्मेशन दी उस इंफॉर्मेशन से किसी भी तरीके से हमें इसको दिखाना है कि उस इंफॉर्मेशन से ये आ सकता है, बस ये दिखाना है। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि CBSE में देखो 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो मिटाते हैं इसको।
आइए समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इफ tan x इक्वल n tan y एंड sin x इक्वल m sin y देन प्रूव दैट cos स्क्वायर x इक्वल m स्क्वायर माइनस 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1। तो हमें ये प्रूव करना है बोले से। तो देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। देखो इस बार भी गिवन में एक ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि हमें इसको अलग मेथड से ही प्रूव करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, दो चीज़ दिया हुआ, एक दिया हुआ है tan x इक्वल n tan y एंड सेकंड दिया हुआ है, देखो सेकंड दिया हुआ है sin x इक्वल m sin y, ये दिया हुआ है। तो कुछ सोचते हैं, ये दिया हुआ है, एक काम करो इस n को लेफ्ट में लेकर आओ, तो ये हो जाएगा tan x अपान n इक्वल tan y एंड यहाँ पर देखो इस बार इसको m को भी लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा sin x अपान m इक्वल sin y, ये दिया हुआ है। तो अब देखते हैं, अच्छा कुछ tan और sin में कुछ रिलेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो एक काम करते हैं, इससे tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा cot और sin का उल्टा cosec, और cot और cosec में कुछ रिलेशन होता है बिल्कुल। तो इस tan को उल्टा कर लो, उल्टा करने का मतलब यानी कि सबको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x अपान tan x, x अपान tan x इक्वल हो जाएगा n है जी, n है ये, सॉरी n है, n अपान tan x इक्वल, देखो tan y का उल्टा क्या हो जाएगा? cot y हो जाएगा ना, बिल्कुल tan y का उल्टा क्या होता है? cot y। और सिमिलरली यहाँ पर भी उल्टा कर लो, यहाँ पर भी हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा m अपान, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो m अपान sin x इक्वल टू साइन का उल्टा क्या होगा? cosec, यानी हो गया cosec y। यानी अब देखो cot और cosec में एक रिलेशन होता ना, सच दैट, देखो वी नो दैट, ऐसे कर लो, वी नो दैट हम क्या जानते हैं? हम cosec और cot, मतलब cot और cosec में रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन ये है, कहता है cosec स्क्वायर थीटा, ऐसे थीटा के प्लेस हम y पुट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर देखो y है, तो cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इक्वल 1। देखो ये एक रिलेशन हम जानते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कहता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही कहती है ना कि cosec स्क्वायर y cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या है? y। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, और इसके अगर एक काम करते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो cosec y, देखो cos, अच्छा ये cosec स्क्वायर y का मतलब क्या? ये इसका मतलब ये है कि cosec y का होल स्क्वायर है ना, माइनस उसी प्रकार cot स्क्वायर y का मतलब है कि cot y का होल स्क्वायर इक्वल 1। अब सिंपल क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करते हैं। हाँ वैल्यू पुट कर लो, तो देखो cosec कितना दिया हुआ है? cosec हमारे पास है m अपान साइन x, m अपान साइन x, इसका क्या हो जाएगा? हाँ इसका होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद cot कितना दिया हुआ है? देखो cot हमारे पास है n अपान टेन एक्स, n अपान टेन एक्स, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपान, कुछ अच्छे से लिखते हैं, ये हो गया m स्क्वायर अपान, ये हो गया साइन स्क्वायर x माइनस ऑफ, देखो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपान डिवाइडेड बाई, एक काम करते हैं ये देखो ये कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, तो टेन स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स ना लिख करके साइन स्क्वायर एक्स अपान कॉस स्क्वायर एक्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें देखो जो प्रूफ करना है उसमें हमें कॉस चाहिए ना, इसलिए हमने क्या किया, टेन को उसको चेंज कर लिया। क्योंकि साइन से भी हम बना सकते थे वन माइनस कॉस, लेकिन जब डिनोमिनेटर में वन माइनस कॉस बन जाता, इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा जो हमारा ये कैलकुलेशन होता ना थोड़ा ट्रिपिकल बनता चला जाता, इसलिए हमने टेन को चेंज किया। तो अच्छा जब टेन को ये साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर एक्स किया, तो ये बताओ कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, यानी कि हो जाएगा एम स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ, ऊपर हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और अच्छा हमारे इक्वल 1 भी था ना जी, इक्वल 1 था तो हमने ये तो लिखना ही भूल गए, इक्वल 1 ये है। और अच्छा ये इक्वल 1 है तो ये इंडिकेट्स का साइन हम लगाते हैं, बिल्कुल, और यहाँ पर भी इंडिकेट्स का साइन लगाते हैं। देखो अब ये हो जाएगा, देखो अच्छा बताओ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना, तो नॉमिनेटर को हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर इक्वल, ये हो जाएगा देखो
ये अपान साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, और साइन स्क्वायर एक्स को राइट में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। और हमें क्या चाहिए, हमें साइन स्क्वायर एक्स तो चाहिए नहीं, इसलिए हम साइन स्क्वायर एक्स को कुछ चेंज करते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। तो एम स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एम स्क्वायर माइनस 1 चाहिए ना, तो इस 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1, देखो एक चीज बन गया। और उसको चाहिए एन स्क्वायर माइनस 1, देखो एन यहाँ पर है और कॉस स्क्वायर यहाँ, एक काम करो, इस कॉस स्क्वायर एक्स को ही राइट में शिफ्ट कर लो तो ये हो गया। देखो ये हो जाएगा, जब उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा ना। देखो क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस था। तो एक काम करते हैं, इसके बाद यहाँ से लिखते हैं, देखो इसके बाद यहाँ लिखते हैं, तो ये तो हो गया एम स्क्वायर माइनस 1, ये तो काम खत्म है इसका, इक्वल। अच्छा देखो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर सकते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, देखो एन स्क्वायर बचेगा पहले, उसके बाद माइनस 1, यानी एन स्क्वायर माइनस 1 बचा। अब हमें क्या करना है, अच्छा तो ही प्रूफ ना, देखो एन स्क्वायर माइनस 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपान एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, देखो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो और यहाँ इसको हमने प्रीवियस ईयर लिखना भूल गए, ये भी 3-4 बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। आइए अब समझते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे कि इफ x अपान a साइन थीटा माइनस वाई अपान बी कॉस थीटा इक्वल 1 एंड x अपान a कॉस थीटा माइनस वाई अपान बी साइन थीटा इक्वल 1 देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 2, ये हमें प्रूव करना। तो इसको प्रूव करते हैं। अच्छा उसके बाद ये लिख लेना कि गिवन में क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ क्या करना है, हम डायरेक्ट प्रूफ कर दें कि थोड़ा जगह कम है इसलिए लिख रहे हैं। ऐसा आप लोग ऐसे लिख लेना कि पहले गिवन में देखो ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, उसके बाद टू प्रूफ, तो टू प्रूफ में वो लिखते हैं, उसके बाद प्रूफ, तो प्रूफ हम यहाँ से लिखते हैं। अच्छा एक बात देखो कि हमें इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, उसको प्रूफ करना। तो ऐसे भी देख लो, अगर राइट साइड में देखो 2 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर हम दोनों को ऐड कर लें, देखो इसको और इसको दोनों को ऐड कर लें तो क्या 2 आ जाएगा ना। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि लेफ्ट में एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा, वाई स्क्वायर नहीं आ रहा, ए स्क्वायर नहीं आ रहा, बी स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब हमें स्क्वायर भी चाहिए। तो हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक काम करते हैं ना, ये दोनों जो हमें इक्वेशन दी हुई है इन दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायर कर लेते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं। तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, तब हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हो जाएगा, और उस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, मतलब राइट साइड में 1 ही रहेगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2। तो हाँ वही रूल अपनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, अच्छा इसको एक नाम दे देते ना, है ना, यानी कि हम जो हमारे पास इक्वेशन है इनको नाम दे देंगे, एक्स अपान ए और साइन थीटा माइनस वाई अपान बी कॉस थीटा इक्वल 1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक। और ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे देखो उसको लिखते हैं एक्स अपान ए, थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं, आई होप देखिएगा ज़रूर। तो वाई अपान बी साइन थीटा, ये है बी, वाई अपान बी साइन थीटा, इसका क्या हो गया इक्वल 1, और इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ, ऐसे कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहां पर भी सेम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो मेरी राइटिंग से समझौता कर लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो उसके बाद हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद क्या करेंगे, देखो स्क्वायर कर लो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, यानी कि एक बार और लिख लेते हैं। तो एक्स अपान ए साइन थीटा माइनस वाई अपान बी
कॉस थीटा, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर, ये हो गया। और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x अपान ए कॉस थीटा माइनस वाई अपान बी साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर। देखो सिंपल, हमने क्या किया, देखो इसका भी स्क्वायर कर लिया, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब सिंपल ये करना है कि हमें इसको एक्सप्लोर करना अच्छे से। तो ए देखो ए स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस वही काम करते हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा एक बार हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब देखो ऐसे नहीं कर रहे हैं कि एक्स अपान ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ऐसे नहीं, हम स्क्वायर करते जा रहे हैं। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ओके। ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ, उसके बाद क्या करना है 2ab होता ना, तो 2 ए का मतलब क्या है एक्स अपान ए साइन थीटा, एक्स अपान ए साइन थीटा इंटू बी का मतलब क्या है वाई अपान बी कॉस थीटा, वाई अपान बी कॉस थीटा, ये हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो हो गया, और इसके इक्वल हमें क्या करना है 1 करना, तो इसके जगह पर यहाँ आ रहा है, मतलब इसके एरिया में हमें घुसना पड़ रहा है, तो इक्वल 1 हो गया, ठीक। हाँ इसको वैसे छोड़े रखो, और इसको कोई और नाम दे दो, इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड नाम दे दो। अभी देखो क्यों करता है ऐसा, तो ये हो गया। और अब यहाँ पर आते हैं, सेम वही काम यहाँ पर करते हैं, तो इसको जल्दी जल्दी करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस होगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स अपान ए कॉस थीटा इंटू वाई अपान बी साइन थीटा इक्वल 1, ओके। और इसको हम इक्वेशन 4 नाम देते हैं, इक्वेशन 4। देखो अब हमने क्या किया, हमने यही सोचा था ना कि पहले हम दोनों को स्क्वायर कर लेंगे फिर इसको दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐसे लिख लो बाई थर्ड प्लस सेकेंड, बाई थर्ड प्लस फोर्थ, ऐसे फोर्थ, सेकंड कहाँ से आ रहा है, सेकंड तो कभी नहीं होगा, तो थर्ड प्लस हम 4 को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, मतलब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को हम ऐड कर रहे हैं। तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास देखो ये है, और इक्वेशन फोर्थ हमारे पास ये है, तो एक लंबा सा क्वेश्चन बनेगा, तो थोड़ा दिल थाम के देखना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक काम हम कर रहे हैं डायरेक्ट, मतलब कुछ थोड़ा चला के भी कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर है ना, और देखो कहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, देखो यहाँ पर भी है ना भाई। जब दो इक्वेशन को हम सम करते हैं तो LHS वाला LHS वाले के साथ ऐड होता है, और RHS वाला RHS वाले के साथ। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, तो प्लस एक्स स्क्वायर अपान ई स्क्वायर इंटू और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और प्लस ये देखो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, और देखो कहाँ पर है वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर भी है ना वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, इसको भी लिख लो, तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ। अब देखो अच्छा प्लस क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्लस तो करना नहीं है। और एक चीज़ और देखते हैं, हाँ ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, अच्छा ये देखो कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये अच्छा देखो ये -2 एक्स अपन ए साइन ए, देखो ये सेम मतलब ये हो रही है, देखो ऐसे कर लो, देखो ये और ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म देखो दोनों सेम है ना, बिल्कुल सेम है ना। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ क्या हो गया, माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एक्स अपान ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया ना देखो। और अच्छा y अपन बी तो हमने छोड़ ही दिया है, x अपान ए इंटू वाई अपान बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 2, ये हमने कर दिया। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो वो तो सिंपल हो जा रहा। तो आई थिंक एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन सही तो है, क्वेश्चन में एक भारी मिस्टेक
क्वेश्चन में एक भारी सी मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये गर्मी की वजह से दिमाग फिसल गया, तो यहाँ पर प्लस था, ये प्लस है, उसी वजह से हम सोच रहे हैं कि आखिर ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कैंसिल होगा तभी तो देखो सिंपल आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी कॉमन करेंगे, तो वो तो फालतू माजरा। तो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो अब यहाँ हटाओ, देखो यहाँ पर हो गया, देखो एक माइनस में एक प्लस में उसको वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया ना, इक्वल कितना आ जाएगा, इक्वल 2 आ गया, देखो ये हो गया ना। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं। अब देखो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर हम कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचेगा ना, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ, और यहाँ से वाई स्क्वायर अपन, देखो इन दोनों में से क्या करो, वाई स्क्वायर अपन और बी स्क्वायर कॉमन कर लो, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन किया है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कॉमन कर लो, तो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बचेगा, देखो वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपन साइन और प्लस साइन स्क्वायर बचेगा ना, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, तो क्या हम डायरेक्ट लिख दें एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल 2। देखो ये हमारा प्रूफ हो गया ना, बिल्कुल, देखो वही क्वेश्चन में प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख लो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। तो इसको भी नोट कर लीजिए, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, कहने का मतलब हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे ना वो सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसको बिठाते हैं। आइए समझते, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे कि इफ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल m एंड sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर इंटू n का के होल पावर 2 अपन 3 माइनस m इंटू n स्क्वायर के होल पावर 2 अपन 3 इक्वल 1। तो ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं गिवन में क्या दिया हुआ है। देखो गिवन में 2 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, पहला हमारे पास है cot थीटा और cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल m, और एक काम करते हैं ना, इसको हम पहले m को सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि देखो cot और tan है ना, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ये cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, और tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल m, ऐसे लिख सकते हैं। तो और देखो m की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो cos इंटू कॉस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल m। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना, यानी कि 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल m, यानी हमें m की वैल्यू निकल आई, मतलब m को हमने सिंपल कर लिया। ठीक, अब उसी तरीके से हम n को देखते हैं, n हमारे पास है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल n, ये है। और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस देखो ये सेक को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको लिख लो 1 अपान कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल n, ओके, और ये हो गया अपान n, और हाँ कॉस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल n। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल n, ये हो गया। और साइन अपान कॉस को हम लिख सकते हैं, बस इतना ही रहने दो, ये हो गया हमारे पास n की वैल्यू, मतलब m की ये हमारे पास वैल्यू है और n की ये वैल्यू है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें वो प्रूव करना है ना, यानी कि एक बार लिख लेते हैं, टू प्रूव
टू प्रूव में वही करना, यानी कि एम स्क्वायर एन के पावर होल पावर 2/3 माइनस ऑफ एम टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर के पावर 2/3 इक्वल 1। तो हम इसका LHS लेकर सॉल्व करेंगे। तो LHS लेकर हम सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए सबकी LHS हम एक बार लिख ही लेते हैं LHS को, हालांकि जगह कुछ ज़्यादा कवर कर लेगा ये। एम स्क्वायर एन के होल पावर 2/3 माइनस ऑफ एम टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर के होल पावर 2/3, ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो एम की वैल्यू हमने कितना निकाला है, 1/sin इंटू कॉस निकाला, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके होल पावर है 2 इंटू एन, और एन हमारे पास है साइन स्क्वायर अपन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा, और इसके भी होल पावर कितना है, इसके भी होल पावर 2/3 है। नहीं तो एक काम ये कर लो ना, ये तो बड़ा बनाएगा, ऐसे करो, एक काम करो, पहले देखो ऐसे इसको मिनिमम मत निकालो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, बस ऐसे सिंपल करो। पहले एम स्क्वायर एन की वैल्यू निकालो, फिर एम एन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, फिर इसको प्रूव करो। तो एक काम कर दो, इसको भी निकाल उठा लो, ऐसे इसको भी डालो, पहले सिंपल ऐसे निकाल लो, एम स्क्वायर एन, क्योंकि हमें देखो इसकी वैल्यू निकालना तो थोड़ा आसान होगी सॉल्व करने में। तो एम स्क्वायर एन की वैल्यू पहले निकाल लो। तो एम कितना हमारे पास, एम है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसकी पावर 2 है इंटू एन, एन हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, ये, और इसकी वैल्यू देखते हैं कितना होगा, इक्वल, ये इक्वल कर लेते हैं। तो ये 1/, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये भी कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, और ये हो गया, ये इंटू है माइनस नहीं, इंटू है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। देखो कैंसिल क्या होगा, हाँ देखो सिंपल है तो बहुत ज़्यादा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल ना, तो कितना बचा, देखो 1/, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि 1/, कॉस क्यूब थीटा, ये हमारे पास क्या बचा, 1/, कॉस क्यूब थीटा, 1/, कॉस क्यूब थीटा। और उसी तरीके से देखो हम एम स्क्वायर एन की हमने वैल्यू निकाल दी ना, फिर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी एम एन स्क्वायर की। तो एम एन स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू निकाल लो। तो एम हमारे पास कितना है, एम है 1/, साइन कॉस, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इंटू इसके बाद क्या है, एन स्क्वायर है ना, और एन हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, इसकी भी पावर क्या है 2, ऐसे ही है, क्योंकि एन स्क्वायर एन हमारे पास ये है, और इसका हमने स्क्वायर कर लिया, और वैल्यू निकाल दो इसकी भी। तो ये हो गया 1/, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू ये हो गया, देखो साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर है ना, तो ये हो गया साइन की पावर 4 थीटा अपान कॉस की पावर 2 थीटा। तो हाँ यहाँ से देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल है, यानी कि यहाँ पर 3 बच गया, और ये कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो ये तो साइन क्यूब थीटा बच गया, साइन क्यूब थीटा अपान ये क्या हो गया, कॉस क्यूब थीटा हो गया ना। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस क्यूब थीटा, और साइन क्यूब अपान कॉस क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ से LHS लो, अब यहाँ से देखो टू प्रूफ हमें क्या करना, हमें टू प्रूफ ये करना है कि एम स्क्वायर एन के पावर 2/3 माइनस ऑफ एम एन स्क्वायर के होल पावर 2/3 इक्वल 1। अब हम इसका LHS लेकर सॉल्व करेंगे। LHS हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर एन के पावर 2/3 माइनस ऑफ एम टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर की पावर 2/3। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो एम स्क्वायर इंटू एन, तो एम स्क्वायर इंटू एन के हमने सिंपल वैल्यू निकाला है 1/, कॉस क्यूब, तो 1/, कॉस क्यूब थीटा, इसकी पावर कितना है 2/3, ओके, माइनस ऑफ, देखो एम एन स्क्वायर की हमने वैल्यू कितना निकाला है 10 क्यूब थीटा, इसके पावर कितना हो गया 2/3। देखो कैलकुलेशन छोटा हो गया ना थोड़ा सा, क्योंकि हमने पहले ही जो दो वैल्यू की हमें रिक्वायर थी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमने इसको पहले ही निकाल दिया। तो देखो ये 1/cos को हम क्या लिख सकते हैं, क्यों हमेशा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ अभी देखो क्या होगा, 1/cos क्यूब को हम क्या सेक क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक ही होता है, माइनस ऑफ। अच्छा ये बताओ, देखो tan के पावर 3 और tan थीटा के पावर 3 है ना,
और इसकी भी पावर 2/3, तो पावर के ऊपर पावर, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, तो ये हो गया tan थीटा के होल पावर 3 और इसकी पावर 2/3, ऐसे हो गया। और एक काम करते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन मिटा देते हैं ऊपर से ही और यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखो तो हाँ, अब सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे, सेक के पास भी, तो ये ऐसे लिखेंगे कि सेक थीटा के होल पावर 3 और इसकी पावर 2/3 और इनटू माइनस है माइनस, और उसके बाद है tan थीटा, तो tan थीटा। आइए बताओ, देखो इसकी 3 × 2/3 है ना, तो 3 से 3 हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एक नॉमिनेटर है दूसरा डिनोमिनेटर है, यानी कि tan² थीटा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी देखो 3 से 3 कैंसिल ना, यानी कि ये कितना हो गया, ये भी 2 हो गया, यानी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, और ये कितना होता है, ये तो 1 के इक्वल होता ना, और ये 1 के इक्वल हो गया, यानी कि RHS प्रूव्ड। बस यहाँ उसके इसके नीचे लिखे ना, हेंस प्रूव्ड। तो देखो ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब अगर कोई बड़ी वैल्यू हो, अगर उसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, हम उसको टुकड़े में सॉल्व, मतलब पहले जिन जिन वैल्यू के हमें रिक्वायर उन सबको क्या करते हैं, पहले ही पहले ही सॉल्व करके हम छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लगता नहीं है। नहीं तो अगर हम एक ही बार में सब कुछ सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी लगेगा भी, और प्रॉब्लम भी होगी सॉल्व करने में, और कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो ही रहेगा। तो इसको भी नोट कीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि सभी क्वेश्चन सभी मतलब इस टाइप के इस एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जितने भी कॉन्सेप्ट जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हो, हमने उन सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप मतलब अपने रेफरेंस बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सभी क्वेश्चन लग जाएंगे, और जो भी क्वेश्चन नहीं लगेगा तो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा, वो भी पूरा डिटेल्स में, मतलब एक थोड़ा मतलब शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा आपको कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो और आज के मतलब आज का वीडियो क्या कह ले तो मतलब आज का वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट वीडियो था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।